दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इनोमेट एडवांस मटेरियल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम 95% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिर्फ प्रीमियम देकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी कि काफ़ी बार आईपीओस में आपको धोखा भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 11 सितंबर को यानी कि कल ही ओपन हो चुका है और ये 13 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 34.24 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अभी इस आईपीओ में देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, यानी कि यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है और इसमें से 5% का पोर्शन मार्केट मेकर्स के लिए निकाला गया है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो कंपनी मेटल पाउडर और टंगस्टन हेवी एलॉय बनाने का काम करती है, यानी कि टंगस्टन और हेवी एलॉय की मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी 2 डिवीज़न में काम करते हुए देखने को मिलती है, एक है इनोमेट पाउडर और दूसरा है इनोटंग। तो इनोमेट पाउडर के अंदर देखें तो कंपनी कई तरह के जो पाउडर है वो बनाते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास, निकेल, टीन और स्टेनलेस स्टील के कंपनी पाउडर बनाती है, यानी कि 20 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है इसका। और इनोटंग कैटेगरी में कंपनी टंगस्टन हेवी एलॉय कंपोनेंट बनाने का काम करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यहाँ आपको US, UK, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, लेबनान और ब्रुनेई देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अपने आप में एक यूनिक बिजनेस देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो इनका यूज़ कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी फेरस और नॉन फेरस मेटल के पाउडर बनाते हुए देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनकी डिमांड है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 22 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 27 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 29 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 55 लाख है, फाइनेंशियल 23 में 3 करोड़ 21 लाख और फाइनेंशियल 24 में 2 करोड़ 51 लाख का प्रॉफिट है। यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है, यानी कि अभी कंपनी के पास 5 करोड़ 20 लाख का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के ऊपर 13 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 2.09 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 2 करोड़ का भुगतान करने वाली है। तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगर कंपनी 2 करोड़ कर्ज का भुगतान कर भी देती है तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर 11 करोड़ का कर्ज रहेगा, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, छोटी कंपनी है और इसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 129 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE को देखें तो 21.37% है और ROC 16.27% है। तो ROE और ROC दोनों ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.27 का है, तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है, 17.11 का है। अब यहाँ पर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 37.78 का है। तो कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस यहाँ पर भी महंगा रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी 11.60 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। दूसरा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी मशीनरी खरीदने के ऊपर खर्च करने वाली है, तो इसके लिए कंपनी 7.88 करोड़ रुपए खर्च करेगी। थर्ड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, इसके ऊपर कंपनी 2.09 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसके ऊपर कंपनी 8.50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है।
और जो रेस्ट पोर्शन है वो इशू एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 74.52% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54.80% रहेगी। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 7.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 3.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 14,887 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक आपको डिमांड देखने को मिली है, यानी कि बढ़िया डिमांड है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम जहां पहले 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 95 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,14,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 95% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और इनकी डिमांड बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये कंपनी अभी बहुत छोटी है और कंपनी के ऊपर देखें तो कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर छोटी कंपनियों के ऊपर कर्ज होता है तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अब इस आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो ऐसे आईपीओ डबल रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी एसएमई आईपीओ के अंदर आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है और अगर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो रिस्क डबल हो जाता है। क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। उनका जो लॉकिंग पीरियड है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का होता है, यानी कि इस दौरान भी अपना जो शेयर्स है वे सेल नहीं कर सकते हैं। तो जो अच्छी कंपनियां होती है वहां पर ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। और इससे पहले आपने रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ को भी देखा था कि वहां पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए थे। उसका प्रीमियम 100 से भी पार आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला, लेकिन लिस्टिंग आपने देखा कि लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम तो हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि हो सकता है कि कल को आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, 90% के राउंड पे आईपीओ की लिस्टिंग हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो जनरली जिस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं मैं वहाँ पर अप्लाई नहीं करती हूँ। और एसएमई आईपीओ में वैसे भी आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस आईपीओ में अप्लाई करना सही है। वैसे यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कल एक और एसएमई आईपीओ एक्सीलेंट वायर आईपीओ भी क्लोज होने वाला है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करना। इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, इसमें भी सिर्फ एचएनआईस और रिटेलर्स का ही पोर्शन है, तो इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।